गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है उसमें हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पार्ट सेकंड की बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग फॉर्मूला डेराइव करेंगे कैपेसिटेंस के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ उन कॉन्सेप्ट्स की जो हमें यहाँ पे यूज़ लेने हैं। देखिए, जो लास्ट की जो क्लासेज हुई है अपनी कैपेसिटर से रिलेटेड, उन क्लासेज में हमने ये चीज़ एकदम क्लियर की है, एकदम हमारे पास में एकदम क्लियरली ये चीज़ आई है और हमें समझ आया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जैसे जैसे हम लोग चार्ज को स्टोर करते हैं या किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज को स्टोर करते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता जाता है। और पोटेंशियल इंक्रीज होने की एक लिमिट है। उस लिमिट के बाद में पोटेंशियल जो है वो चार्ज देने का जो हमारा सिस्टम है वो चार्ज लीक होने लग जाएगा, क्योंकि जब पोटेंशियल फुल हो जाएगा कंडक्टर के ऊपर तो उसके बाद में कंडक्टर के सराउंडिंग का जो मीडियम होता है उस मीडियम का जो इंसुलेशन है उस इंसुलेशन का ब्रेकडाउन हो जाता है। और ब्रेकडाउन होने से क्या होगा, मीडियम के जो एटम्स हैं उनका आयनाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। मतलब चार्ज जो है वो लीक होके कहाँ चला जाएगा, मीडियम के एटम्स में जाना शुरू हो जाएगा और उसका आयनाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। ये सब बातें मैंने आपको लास्ट के जो लेक्चर्स हुए थे हमारे, उनमें मैंने आपको बताई हैं ये सब। अब इसी के साथ साथ हमने एक चीज़ और भी डिस्कस की थी। वो क्या थी कि अगर कैपेसिटेंस की बात की जाए तो कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का 1 वोल्ट जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ चार्ज उसको हम देते हैं उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। जो फॉर्मूला हमारे पास आया था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे तो फॉर्मूला जो था C = Q/V, इसमें अगर V = 1 रखें, हम लोग 1 वोल्ट बनाएं V तो C = Q हो जाता है। दैट मीन्स कैपेसिटेंस किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे चार्ज को डिनोट कर रहा है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को अगर आपने 1 वोल्ट उसका पोटेंशियल इंक्रीज करना है तो जितना चार्ज उसको दिया जाएगा वो उसका कैपेसिटेंस माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा, उसका कैपेसिटेंस माना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी हमने लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस की थी। ठीक, अब सुनिए, उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप आती है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो कंडक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डस्टर है मेरे पास में, इसकी साइज और शेप हम देखते हैं, इसकी ज्योमेट्री। दूसरा एक ये वाटर बोतल है, इसकी साइज और शेप को भी हम देखते हैं। दोनों की साइज और शेप, इसकी ज्योमेट्री है वो दोनों की डिफरेंट है। और दोनों की ज्योमेट्री डिफरेंट है, इसका मतलब अगर हम छोटे कंडक्टर को, स्मॉल ज्योमेट्री वाले कंडक्टर को जिसकी लेंथ विड्थ हाइट जो है वो छोटी है, उसको अगर हम चार्ज देते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है 1 वोल्ट वो जल्दी ही इंक्रीज हो जाएगा और उसका कैपेसिटेंस जो है वो जल्दी ही इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा चार्ज देने से ही इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका कैपेसिटेंस लो है। और कुछ ये चीज़ें मैंने आपको लास्ट के लेक्चर्स में बताई थी, बकेट का एग्जाम्पल लेके, एक वाटर टैंक का एग्जाम्पल लेके सब बताया था मैंने आपको। और अगर बड़ी ज्योमेट्री का कंडक्टर है तो उस केस में उसका 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में चार्ज देना पड़ता है। दैट मीन्स उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्म। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब देखो हमें क्या करना है, हमने ये भी चेक किया लास्ट की क्लासेज में कि जो आपका अर्थ होता है उस अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो हमने चेक किया था तो वो 1 फैरेड भी नहीं था। 1 फैरेड भी, जबकि अर्थ जो है वो सबसे बड़ा फिजिकली, हम लोग फिजिकली अर्थ को सबसे बड़ा एक शेप और साइज का कंडक्टर मान सकते हैं, लेकिन उसका भी हमारे पास में क्या नहीं है, 1 फैरेड कैपेसिटेंस नहीं है। तो हमें ज़रूरत पड़ी एक ऐसी डिवाइस बनाने की जिसका कैपेसिटेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, और उसके लिए हमने एक नया इनोवेशन किया जिसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने देखा था कि हमारे पास एक प्लेट थी, दूसरी प्लेट उसके पास में रहे, इंडक्शन की वजह से उनके चार्ज का उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और एक चार्ज को हमने ग्राउंडेड करके उसमें भेज दिया, उससे उसके चार्ज स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हुई। ये बात मैंने सारी आपको लास्ट क्लासेज में समझाई थी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो
किसी भी कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, ये बात डिपेंड करती है Q और V पे, ठीक। लेकिन अब अगर हम किसी कैपेसिटर की ज्योमेट्री की बात करें, क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटेंस जो है वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, कंडक्टर की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, तो इसी फॉर्मूले को अगर हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ले आए तो हमारी जो कैपेसिटेंस निकालने की मतलब जो मेथड है वो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसके लिए हम आज करने वाले हैं एक अपना टॉपिक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्मूले को डेराइव करेंगे हम लोग, और उसको डेराइव करने के लिए हमारा टारगेट रहेगा C = Q/V निकालना, और इसको भी किस फॉर्म में निकालना है, ज्योमेट्री की फॉर्म में हमें निकालना है। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ से हमारे पास हमने एक डायग्राम बनाया, जैसे कि हम लास्ट क्लासेज में भी डायग्राम बनाते आ रहे हैं। हमने यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट का डायग्राम बनाया। ये लीजिए हमारे पास में ये एक प्लेट है, इस तरीके से ये एक प्लेट है, और ये एक दूसरी प्लेट है हमारे पास इस तरीके से, ये एक और प्लेट है हमारे पास, दो प्लेट है। दोनों का जो एरिया है, दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो सिमिलर है, दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो सिमिलर है, और उसको हमने A अज्यूम कर लिया। दोनों प्लेट्स का एरिया क्या अज्यूम कर लिया, A। ये जो प्लेट हैं इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लेट हैं ये एक सर्कुलर डिस्क की तरह होती हैं ऐसे, ठीक। इनका एरिया हमने मान लिया A। कितना मान लिया, A। अब ये तो फ्रंट व्यू से देख रहे हैं आप। अब इसी डिस्क को अगर मैं ऐसे खड़ा कर दूंगा तो आप उसका साइड व्यू देखेंगे तो वो आपको ऐसी नजर आएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास दो प्लेट हैं। पहली जो प्लेट है हमारे पास, ये वाली प्लेट, इसको हमने चार्ज दिया Q चार्ज दिया, और इस Q चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ प्लस प्लस प्लस, इस तरीके से इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब ये जो दूसरी प्लेट है जो कि एक स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर रखी हुई है, कितनी डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है D डिस्टेंस के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, इसके बिल्कुल पास में। तो इंडक्शन की वजह से इसके ऊपर भी चार्ज आएगा। और एक इस प्लेट का जो प्रिंसिपल, हमने पैरेलल प्लेट का जब प्रिंसिपल पढ़ा था तो इस सेकंड वाली प्लेट को हमने ग्राउंडेड किया था। तो इस प्लेट को अगर हम ग्राउंडेड कर देते हैं इस तरीके से, ये लीजिए हमने इसको ग्राउंडेड कर दिया है इस तरीके से, ठीक। तो ग्राउंडेड कर दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, या फिर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज का फ्लो होता है, उसकी वजह से वो इसमें चला गया, ऐसे भी मान लेते हैं। ये बात भी मैंने आपको लास्ट की क्लासेज में समझाई थी। अब यहाँ पे जो चार्ज बचा वो कौन सा था, वो चार्ज था आपका नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जो है ये प्लेट P1 की, ये जो प्लेट P1 है इसको P1 माना, इसको P2 माना। इस प्लेट P1 का जो ये पॉजिटिव चार्ज है इससे बाउंडेड है ये, ठीक, और इस वजह से ये यहाँ से रिप्लेस नहीं हो रहा है, ठीक। अब हमने क्या माना कि ये जो चार्ज हमने दिया है दोनों प्लेट्स को, Q चार्ज इस प्लेट को दिया है, सेकंड वाली प्लेट को हमने कोई चार्ज नहीं दिया, इस पे इंडक्शन की वजह से चार्ज आया, ठीक है। तो ये जो चार्ज दिया है, इस चार्ज की वजह से इनकी जो चार्ज डेंसिटी है, किसकी चार्ज डेंसिटी, प्लेट्स की चार्ज डेंसिटी, उसको हमने सिग्मा मान लिया, सिग्मा, और प्लेट्स का एरिया कितना ले लिया हमने, A, ठीक। अब ये जो चार्ज हैं दोनों प्लेट्स के ऊपर, इनकी वजह से इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, जो कि हमने लेसन नंबर 1 में भी स्टडी की है। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से क्रिएट होगी। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई इन दोनों के बीच में, ये दीजिए इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रही है हमारी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो गई। हमारा जो टारगेट है वो क्या है, हमारा टारगेट है C = Q/V निकालना। हमारा जो टारगेट है वो है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है हमें, ठीक। तो अब देखिए, नाउ वी कैन कैलकुलेट कैपेसिटेंस of the कैपेसिटर, ठीक है। C = Q/V, ये आपकी इक्वेशन होती है, मेन इक्वेशन, जिसको हम कैपेसिटेंस के लिए यूज में लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है।
अब सुनिए, मैंने आपको बताया कि हमें इसको ज्योमेट्री की फॉर्म में लेके आना है, और ज्योमेट्री की फॉर्म में लेके आना है मतलब Q को भी ज्योमेट्री की फॉर्म में बनाना है, V को भी ज्योमेट्री की फॉर्म में बनाना है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने यूज में लिए हैं, उनके ऊपर चलते हैं, थोड़ा बैक लेशन में चलते हैं। देखिए हमें पता है इस बात का, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये एरिया है, एरिया कितना है प्लेट्स का, A, कैपिटल A। तो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इन प्लेट्स के ऊपर, बिल्कुल हुआ। तो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चार्ज डेंसिटी का अगर फॉर्मूला अपन निकालें तो वो क्या था, याद कीजिएगा लास्ट लेसन में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था आपको, उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस द एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू सिग्मा A, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक। अब सिमिलरली सॉरी ऑल्सो वी नो दैट क्या जानते हैं आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड भी आपने 3-4 फॉर्मूले निकाले थे, सबके बारे में मैंने आपको बताया है। तो उसमें एक फॉर्मूला ये भी आया था आपका, dV ओवर dr इज इक्वल्स टू E माइनस E, ठीक। अब ये फॉर्मूला आया था, अगर इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिखें, सिंस dV इज इक्वल्स टू E डॉट dr, ठीक है, एंड so that we can write for the capacitor, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी आपकी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बन रही है E इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है आपकी। तो डिस्टेंस कितनी है बीच में, D, तो V कितना हो गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, V इज इक्वल्स टू E डॉट D, ये हो गया आपका, ठीक। अगर इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड माने और इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड माने, तो ये दो इक्वेशंस आपके पास में आई, कहाँ से आई मैंने आपको बताया। अब इन दोनों इक्वेशंस में देखिए, इसमें क्या है, इसमें एरिया आ गया, ज्योमेट्री को शो करता है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस आ गई, ये भी ज्योमेट्री को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। बट हमारे पास में एक चीज की और दिक्कत है, वो क्या है, इस V में, इस V को अगर मैं इसमें डालूंगा तो इसमें E भी आ रहा है, मुझे इस E को और इस सिग्मा को एलिमिनेट करना है, ठीक। और मुझे कंप्लीट जो सॉल्यूशन है C का वो किस में चाहिए, ज्योमेट्री की फॉर्म में चाहिए, तो मैं इस E और इस सिग्मा को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो जो लास्ट का जो लेसन था अपना फर्स्ट लेसन, उसमें गाउस की जो एप्लीकेशंस आपने पढ़ी थी, उस एप्लीकेशंस में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इस तरीके से दो प्लेट हैं अपने पास, ठीक है, ऐसे ये दो प्लेट्स हैं अपने पास, और इन दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं चार्ज, और यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है एक तो आउटसाइड द प्लेट्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनसाइड द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ज़रा याद कीजिएगा, और अगर याद नहीं है तो लास्ट के जो वीडियो हैं उनमें आप चेक कर सकते हैं, या जो नोट्स हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि इन प्लेट्स के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारी, वो आ रही थी 0, कितनी आ रही थी 0, यहाँ पे कितनी आ रही थी 0, और यहाँ पे भी कितनी आ रही थी 0। बट इनसाइड द प्लेट्स या बिटवीन द प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी आपकी, वो आई थी E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाली आई थी। कुछ ध्यान में आया आपको, ठीक है। तो ये जो E है, ये जो E है, ये E भी कहाँ बन रहा है, इन प्लेट्स के बीच में ही बन रहा है, तो इस E की वैल्यू भी इसकी तरह ही कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस E की वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से इसको इरेज कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, बट E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर V इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये लीजिए
इक्वेशन बन गई आपकी 4th नंबर। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास में देखिए किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सिर्फ सिग्मा को एलिमिनेट करना है और सिग्मा अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वो कट जाएगा इससे। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, यहां से देखिए आप, नाउ पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, तो हमने क्या किया, नाउ यूजिंग इक्वेशन सेकंड, फोर्थ एंड फर्स्ट, तो आपके पास में c की वैल्यू आ जाएगी, c इज इक्वल्स टू ये है आपका q सिग्मा a अपॉन, और फिर v है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये हो गया, एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर चला गया, देन c इज इक्वल्स टू सिग्मा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू डी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, देन c इज इक्वल्स टू आ गया एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला आपका फाइनल इक्वेशन बना कैपेसिटर के लिए। ये जो फॉर्मूला है ये हमारी फाइनल इक्वेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसको इक्वेशन बना सकते हैं आप 5th नंबर। इज दैट क्लियर? बना कि नहीं बना? देखिए ये जो फॉर्मूला बना है आपका, इससे हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से अगर हम देखें तो हमें ये बात क्लियर नज़र आ रही है कि इस फॉर्मूले के अंदर जो भी क्वांटिटी है, जैसे एप्सिलॉन नोट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी वैल्यू हमें पता होती है। ठीक है, 8.85 वाली। ठीक, एरिया ऑफ द प्लेट और कंडक्टर, जो कि हमने यहाँ पे यूज में लिया था। जब आप उसको यूज में ले रहे हैं, जब आप बना रहे हैं, तो हमें पता है, हम उसका एरिया पता कर सकते हैं। हम जब उसको यूज में लेंगे तो एरिया मेजर करके ही उसको यूज में ले लेते हैं। फिर डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। दोनों प्लेट्स जब रखी हैं आपने, तो दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी आप मेजर करके पहले से मतलब कंसीडर कर सकते हैं। तीनों चीज़ें हमें पता है तो हम कैपेसिटेंस इजीली निकाल पाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? इट्स ए वेरी इजी फॉर्मूला रादर देन दिस वन। ठीक है, ये आ गया। अब अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिए आप, इसके बाद में अगर हम बात करें तो हाँ, ये हो गया है। अब अगर इसको देखा जाए तो एप्सिलॉन नोट क्या है? एप्सिलॉन नोट तो एक कांस्टेंट है हमारा, ठीक है ना। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट को यहाँ से रिप्लेस करें हम लोग, तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आती है वो क्या आती है? देखो, इसको रिप्लेस किया तो c प्रोपोर्शनल टू a अपॉन d, ये आई आपके पास इक्वेशन। और इस इक्वेशन को अगर आप अलग अलग करते हैं तो आपके पास इक्वेशन बनती है c और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a एंड c इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। ये कॉन्सेप्ट निकल के आया यहाँ पे। ठीक है, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं, इनसे हमें क्या पता चल रहा है? इनसे हमें पता चल रहा है कि एरिया ऑफ द प्लेट जितना ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, एरिया ऑफ, इसका मतलब ये निकल रहा है सीधा सीधा कि कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट्स की जो ज्योमेट्री है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये हो गया आपका लेक्चर। अब अगर हम इसको और आगे लेके जाएं तो इसका कुछ कंक्लूजन और निकलता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये लेक्चर तो आपका इतना ही रहेगा, उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्ट 3। ठीक है, उसमें क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।